बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने उलमाए कराम से एक अहम मुलाकात की है। मुलाकात में 20 नुकात पर इत्तेफाक के बाद इबादत गाहों में इबादत की मशरूत इजाज़त दी गई है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कोरोना सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए कहा है कि मई तक हम कोरोना से लड़ने के लिए मुकम्मल तैयार हो जाएंगे। दरख्वास्त करता हूँ कि कोरोना पर सियासत ना की जाए। दूसरी जानिब कोरोना अज खुद नोटिस पर हुकूमत सिंध ने सुप्रीम कोर्ट में इंतजामात के हवाले से अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है, समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी आपको भी डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि मई तक इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे कोरोना से निपटने के लिए। क्या आप समझते हैं कि अभी तक जो हुकूमत इक़दामात कर रही है उसमें मुकम्मल कामयाब हो सकी है? देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने आज बहुत अहम बात की है और उसको समझना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि जो अंदाज़े थे वो अंदाज़े ये थे कि जो पीक है पाकिस्तान में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो पीक है, यानी जो केसेस आ रहे हैं और जो अमवात पाकिस्तान में हो रही हैं, वो अपने अरूज पे, पीक पे वो पहुंच जाएंगी 25 अप्रैल तक। और 25 अप्रैल तक उनका अंदाज़ा ये था कि, और ये उनका नहीं, काफ़ी लोगों का जो काफ़ी मॉडल्स को फॉलो कर रहे थे दुनिया में मैथमेटिक्स के ऊपर, और कितनी टेस्टिंग हुई है, कौन सा इलाका है, किस तरह से लॉकडाउन हुआ है, किस तरह ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसके बाद ये अंदाज़ा था कि 25 अप्रैल तक 50,000 केसेस हो सकते हैं पाकिस्तान में जी। अब ये बताया जा रहा है, अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि 25 अप्रैल तक पीक नहीं होगी, बल्कि जो पीक है वो आगे मई तक चली गई है। यानी 25 अप्रैल तक अमवात बढ़ती जाएंगी, अल्लाह ना करे, लेकिन चूंकि साइंस की बात हो रही है, मैथमेटिक्स की, तो 25 अप्रैल तक 26 अप्रैल 27 ग्राफ ऊपर जाता जाएगा। यानी डिले होने जा रहा है, ये डिले हो काबू रहा नहीं है, पाए। ताखीर हो रही है, ये ख़त्म नहीं हुआ, यानी सही। ताखीर हो गई है इसमें, ठीक है ना। यानी आप इस तरह से, और ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये मुत्तहदा अरब अमारात से भी ये खबर आ रही है कि वहाँ पर भी, जहाँ पे आपको पता है टोटल लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन, सऊदी अरब में आपको पता है मक्का, मदीना, बाकी सारे शहरों में तकरीबन कर्फ्यू है। जी। उनका कहना यह है कि जो पीक है वो 4 हफ्तों के बाद आएगी, अब से 4 हफ्तों के बाद, यानी मई के दरमियान में कहीं। ये उनकी गल्फ न्यूज़ की स्टोरी है। अब पाकिस्तान में जो है वो किस तरह से होने जा रहा है, इसको सादा तरीन अल्फाज में, यानी ये कैलकुलेशन किस तरह लगाई जाती है, इसको हम ज़रा समझ लेते हैं। ये जो इन्फेक्शंस फैलते हैं दुनिया भर में, और जो मुख्तलिफ मॉडल्स बन रहे हैं, जो मुख्तलिफ रिसर्च हो रही है उस मुल्क के हालात के, स्पेन में क्या हुआ, इटली में क्या हुआ, वो SEIR फार्मूला कहलाता है मैथमेटिक्स का हिसाब का, जिसके मुताबिक अंदाज़ा लगाया जाता है कि पाकिस्तान में कितनी अमवात हो सकती हैं, भारत में कितनी अमवात हो सकती है, कितने केसेस हो सकते हैं, कितने सतह। इसमें जो S है ये एक मैथमेटिक्स का हिसाब है, और ये वबाई अमराज के लिए इस्तेमाल होता है। जी। S का मतलब है ससेप्टेबल लोग, यानी वो लोग जिनमें इम्कानात हैं कि वो इन्फेक्ट हो जाएं। ई का मतलब है एक्सपोज्ड, वो लोग जो कि एक्सपोज हों ठीक। इन्फेक्शन के सामने, इन्फेक्टेड आदमी के सामने एक्सपोज हो जाएं। आई इन्फेक्टेड के लिए है, SEIR। और R जो है इसमें आखिरी जो लफ्ज है उसका मतलब है रिमूव्ड, यानी या तो सेहतयाब हो गए या मर गए। तो अब होता क्या है कि एक छोटा सा जो हिस्सा है वो है आई, यानी इन्फेक्टेड। 2 आदमी लैंड हुए या रिकॉर्ड हुए या बताया गया, इसमें से SEIR में से आई जो था वो इन्फेक्टेड लोग 26 फरवरी को या 27 फरवरी को रिपोर्ट हुए। ठीक। यकीनन इससे पहले होंगे बहुत से केसेस, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हुए। रिपोर्ट जो हुए वो 26 फरवरी, तो 26 फरवरी को ही लेते हैं। जी। तो जो आई था उसने ससेप्टेबल लोग, वो लोग जिनमें इम्कानात ज्यादा थे, वो आई S से मिला, और S से मिला तो S जो था
वो एक्सपोज हो गया उसके सामने। ठीक। ठीक है, तो ई आ गया, और उसके बाद फिर आखिर में आई, यानी वो या तो जो है वो, सॉरी, आखिर में आर, यानी या तो रिमूव्ड, यानी या तो रिकवर करके या सेहतियाब हो गया या उसका इंतकाल हो गया। अब इस पूरी पिक्चर को सामने रखें, अगर देखें तो पाकिस्तान में इस फॉर्मूले के तहत अगर थोड़ा सा हिसाब किताब लगाया जाए तो पाकिस्तान में, और मैं पाकिस्तान तो नहीं, मैं जनूबी एशिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो ज़्यादा यहाँ पे बेहतर है। पाकिस्तान में आप समझें कि जो 26 मई होगी, पाकिस्तान को चलें पहले लेते हैं, जनूबी एशिया की बात भी कर लेंगे। पाकिस्तान में जो 26 मई आएगी, 26 मई को डे 91 होगा। यानी अगर आपने स्टार्ट किया है इसको उस तारीख से जो कि फरवरी की तारीख थी, जिस तारीख को पहले केस रिपोर्ट हुए थे, तो वो डे 91 है। और उसके बाद 24 जून जो है वो डे 120 है। ठीक है। अच्छा, अब इस दौरान अब से लेके और 15 मई तक अमवात में इजाफा होता जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन जो इमरान खान साहब जो फॉर्मूला और जो SCIR, इसको ताकि समझ में आ जाए कि वो बात उन्होंने क्या की है। अच्छा, ये 25 अप्रैल को नहीं, बल्कि ये जो पीक होगी, ये पीक जाके मई में आएगी। ठीक है। सऊदी अरब में भी, पाकिस्तान में भी, भारत में भी, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी, जनूबी एशिया जो कि अगला एपी सेंटर है यूरोप की जगह। ठीक है। और पीक जब आएगी जनूबी एशिया में, तो जनूबी एशिया में वो ऐसा भी हो सकता है इस फॉर्मूले के मुताबिक, अल्लाह ना करे, कि कोई एक ऐसा दिन हो कि जब जनूबी एशिया के माहौल को, आबादियों को, यहाँ पे जिस अंदाज का लॉकडाउन हुआ है, जिस अंदाज में लोगों की इम्यूनिटी है, जिस तरह से लोग बात सुन रहे हैं, जिस तरह से लोग इज्तिमात में जा रहे हैं, जिस तरह से लोग लॉकडाउन को, तो जनूबी एशिया के बारे में ये जो फॉर्मूला है ये बयान करता है कि उस पीक के अरसे में, जो कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अल्लाह ना करे, मुझे नहीं पता, लेकिन इस हिसाब के मुताबिक जनूबी एशिया में ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में 3,80,000 केसेस आ रहे हों या मौजूद हों। ठीक। या आ चुके हों या मौजूद हों। एक दिन की फिगर आ रही हो 3,80,000, जैसे आपके पास हमने आती है ना यूरोप की, कि यूरोप में आज इतने केसेस हैं, इटली में, स्पेन में, आप तो कर लेते हैं, लेकिन पूरी जो कंप्लीट फिगर आप यूरोप की देखें तो आपको एक बहुत बड़ी फिगर नजर आती है। तो इस तरह से एक वक्त में कोई ऐसी फिगर आए जहां पर वो 3 लाख हों, और एक दिन कोई ऐसा भी हो सकता है दरमियान में जब ये ममालिक जिनमें से नाम लिया है मैंने, अल्लाह ना करे, एक दिन में 50,000 अमवात हों जनूबी एशिया से। बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और क्योंकि नहीं, अगर आप यूरोप का काउंट करें ना। अच्छा, और ये जो है, अब इसमें अहम बात क्या है कि क्योंकि ये एक तरह से अच्छा इस अंदाज में हुआ कि एकदम नहीं आ गया, शुरू में यूरोप आया, जनूबी एशिया बाद में आ रहा है। इमरान खान साहब ने कहा, दुनिया को भी अंदाजा था, मैंने आपसे कहा ना, UAE में भी अंदाजा था कि शायद वो अप्रैल से स्टार्ट हुई। अब वो कह रहे हैं कि पीक जो है उनकी भी, मशरिक़ वुस्ता में भी पीक जो है वो मई में आएगी, और मई से लेके फिर अंदाजा ये है कि जून के आखिर तक वो प्लेटो रहेगा। ठीक है। ठीक। जून के आखिर तक वो प्लेटो रहेगा, और फिर वो खत्म होना शुरू होगी 24 जून के बाद। यानी तकरीबन 1 महीना जो है, जैसे हमें यूरोप से खबरें आती नहीं ना, इटली, तो तकरीबन 1 महीने से ज्यादा वो प्लेटो पे रहेगा। ठीक है। मशरिक़ वुस्ता भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, और उसमें जनूबी एशिया खासतौर पे इंक्लूड कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे। लेकिन ये चूंकि इमरान खान साहब ने बात की ना आज, तो इसको समझाना जरूरी है कि ताखीर हुई है, ताखीर हुई है। और इस दौरान आपके पास ये टाइम है इन ममालिक के पास कि ये वेंटिलेटर्स का इंतजाम करें, ये मास्क, ये लोगों में आ गए, कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि मई तक इंतजाम को बता दिया ना। अब हर एक को पता है, हर एक को पता है, या तो पता ना हो ना, हर एक को पता है इन्फेक्शन कैसे फैलता है,
कितना डिस्टेंस रखना कैसे है, बचना है। कैसे बचना है, क्या करना है। और ये कुछ दिन और मिल गए हैं जिसमें आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लें, सोशल डिस्टेंसिंग की आदत, क्योंकि उसके बाद फिर ये मौका, तो मतलब फिर वो एकदम से जब बस्ट होता है ना, यानी अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि जाके इटली में आप कहेंगे जी मास्क खरीद लो या डिस्टेंसिंग करो। जहां पर जब फट पड़ा सिस्टम पूरा, अमेरिका देखें आप कोलैप्स हो गया, न्यूयॉर्क के अंदर अब जाके जो है वो उनकी कर्व जो है वो फ्लैट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो मकसद ये कहने का कि ये ताखीर हुई है, ठीक है, ये ताखीर हुई है। और जब ताखीर हुई है तो उसकी वजह यह है कि ट्रांसमिशन होती जा रही है कम्युनिटी में। अच्छा, अब इसमें अच्छी खबर क्या है? एक अच्छी खबर एक और बड़ी अजीब आई है, और वो अच्छी खबर जो आई है वो आई है अमेरिका से जी। और अमेरिका से मैं उसको बहुत ज्यादा, मैं उसको इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूं कि ये खबर आई है जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। 2 मिनट है तो मैं बात जी, कंप्लीट कर डॉक्टर लूं। टाइम है हमारे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं, वो गए, इसको जरा बड़ा काइंडली कर दीजिएगा उस स्लाइड को। वो गए कैलिफोर्निया में सेंटा क्लारा काउंटी में, और 3,330 लोगों की उन्होंने उनको करना था, उनके अंदर सैंपल लेने थे और वो ढूंढ रहे थे वहां पर एंटीबॉडीज उनके अंदर। ठीक है। अब जनाब पता क्या चला उनको वहां पर, कि जो सरकार की तरफ से ऐलान हुआ था, जी। जो सरकार ने, अमेरिकी सरकार, कैलिफोर्निया की सरकार ने जो ऐलान किया था, बताया था, उससे 50 से 85 गुना ज्यादा वहां पे लोगों के अंदर वायरस था। ठीक। यानी अगर अगर कैलिफोर्निया में बताया कि 100 लोग बीमार हैं, तो 100 नहीं 85% ज्यादा। तो ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने 1094 के केसेस, 1094, ठीक है, जी। 1094 केसेस बयान किए थे उन्होंने अपनी काउंटी में, ठीक है। कि इतने केसेस हैं और 50 अमवात हुई हैं। लेकिन वहां जाके ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों को पता चला कि 48,000 से 81,000 तक लोग इन्फेक्ट होके सही हो चुके हैं, और सिम्टम्स भी कुछ सामने भी नहीं है है। उनमें। ठीक है। वो किसी यानी, एक मिनट जरा, कहां 1,000 सरकारी तौर पे ऐलान हुआ था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों को पता चला कि 48,000 से 81,000। अब ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये इसको कोई आप बात भी नहीं कर, एक दुनिया का एक बड़ा था। वो कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि हम जब वहां पहुंचे हैं तो हम उनको पता चला कि वो 80 गुना ज्यादा लोग जो थे वो किसी वक्त अप्रैल के महीने में या मार्च के आखिर में किसी वक्त उनको में इन्फेक्शन हुआ था, फिर वो सेहतमंद हो गए। ये टेस्ट करने पहुंचे तो इन्होंने तो देखा तो पूरा गांव का गांव जो है तो अब उसमें यानी, क्योंकि वजह ये कि अक्सरियत उसमें से ठीक हो जाती है। इस बीमारी ये फैलती भी है, ये मार भी देती है जल्दी, लेकिन ये ठीक भी हो जाती है। और अब वहां की हुकूमत जो है मुंह छुपाते घूम रही है कि हमने तो 1,000 बताया था, ये तो 1,000 बताया था, तो 81,000 के अंदर एंटीबॉडीज कहां से निकल आई? ये वही है जो डॉक्टर साहब आप हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे। ये हर्ड इम्यूनिटी इसको कह लेंगे, इसको जो भी कहें, लेकिन बात ये है, हर्ड इम्यूनिटी कह सकते हैं, एंटीबॉडीज ज़ाहिर बनी हुई है बॉडी के अंदर, और एंटीबॉडीज बनी हुई है और वो लोग घूम रहे हैं। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले जो है उन्होंने कहा 1 मिनट ये, अच्छा, और हुकूमत वो आदत छुपाते फिर रहे थे, झूठ बोलते फिर रहे थे कि यहाँ पे तो 1,000 के जो टेस्ट ही नहीं किया था वहां पे। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी, अच्छा, अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि इसके ऊपर हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम इत्तेमाद कितना कर सकते हैं कि यानी हम इस पर खुश कितना हो सकते हैं कि जी ये मई में चला गया। पहली बात तो यह है कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं निकली जी, ठीक है। 70 से ज्यादा, एक इतला ये थी कि 70, WHO ने कहा कि 70 वैक्सीन पे काम हो रहा है एक ही वक्त में, लेकिन वैक्सीन मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा अब हैं आज के वक्त में, जिन पे दुनिया भर में काम हो रहा है। और एक बड़ी लिस्ट जो है वो वहां पे आई है सामने, और वो वैक्सीन भी तैयार हो रही हैं, और ये तभी लिस्ट है वैक्सीन की जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं।
और ये जो वैक्सीन है इनमें से कोई ना कोई वैक्सीन आ जाएगी, और ऑक्सफोर्ड वाले कह रहे हैं कि सितंबर तक आ जाएगी। पहले हमें ख्याल था कि शायद अगले साल आएगी, लेकिन जी, सितंबर तक आ एक जाएगी। साल का टाइम एक साल तक आ जाएगी। एक तो ये बात हो गई, मतलब कोई ये अच्छी खबर हो, अच्छी बुरी खबर मिक्स करके चला रहा हूँ। अच्छा, अब जनाब बुरी खबर इसमें क्या है? एक और बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि ये जो WHO के डॉक्टर रायन है, जिनकी तस्वीर, जिनका ये चेहरा मुखड़ा सामने आ रहा है टीवी पे, ये कहते हैं, डॉक्टर माइक रायन ये कहते हैं जी, कि ज्यादातर लोग जो हैं वो सीरो कन्वर्ट नहीं है इस बीमारी के, सीरो कन्वर्ट। सही। अच्छा, सीरो कन्वर्ट का मतलब ये है, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये सीरम में होती है ना, हमने पता एक दफा डिस्कस किया था ना जी, जी। कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा से फिर वो जो सीरम निकलता है, तो सीरम के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। अब होता क्या है कि जब जरासीम आ गए, कोई हमला हो गया एंटीजेंस का या जरासीम का, तो एंटीबॉडीज बन गई। वो दरमियान का जो टाइम होता है वो सीरो कन्वर्जन होता है, उस दौरान बॉडी एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, और फिर सीरो कन्वर्ट अगर बंदा हो जाता है तो उसमें इसका मतलब है कि उसमें एंटीबॉडीज हो गई, ज्यादा एंटीबॉडीज आपको नजर आ रही हैं। अच्छा, शुरू में आपको कब नजर आती हैं? एंटीजेंस भी हैं, एंटीबॉडी तो टेस्ट नहीं हो पाता। अब ये मौसूफ क्या फरमा रहे हैं कि अक्सरियत जो है वो सीरो कन्वर्ट नहीं है, यानी उनमें एंटीबॉडीज नहीं है। यानी तो फिर हम झक मार रहे हैं बैठे हुए सारे एंटीबॉडीज के चक्कर में, हर्ड इम्यूनिटी के चक्कर। ये WHO वालों ने ये अजीब बात की है, इन्होंने, डॉक्टर माइक रायन साहब ने। और सीरोलॉजी टेस्ट करवाते हैं जब ये एंटीबॉडीज वगैरह ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, अब जरा इसको मजमूई तौर पे लेना कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं। बात ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो ताखीर हो गई, ठीक है। पहले ये था जहन में कि ये जल्दी आके जल्दी चली जाएगी, ये जल्दी तो आ गई है, ये आहिस्ता आहिस्ता टुक 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 करते 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 ये मई खाएगी पूरा। इमरान खान साहब ने कहा, इसका पहले तो ये समझ लेना कि 15 मई तक है, तो लॉकडाउन भी 15 मई तक चला गया। सही है। खान साहब ने जब कहा कि 15 मई से 20 से तक 20 तक, तो आप समझे कि उसमें चला गया लॉकडाउन, तो चला गया आगे, ठीक है। और 20 से भी आगे चला गया, और ईद से भी आगे चला गया, और कहीं जून भी। और इस दौरान आपने वेंटिलेटर्स, सोशल डिस्टेंसिंग, टाइम मिल गया ना आपको मजीद, जी, टेस्ट किट्स, पीपीज, डॉक्टर्स को बेसिक हेल्थ यूनिट, सारे के सारे जिन्ना अस्पताल या मेयो अस्पताल या पिम्स में ना पहुंच जाएं। ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जो कि सरकार चलाती है, चाहे शहरी हुकूमत हो या सूबाई हो या वफाकी हो, जिसमें आपकी जो मरीजों को पहले मरीज वहां, जिसमें आपकी जो मरीजों को पहले मरीज वहां जाएं, बजाय इसके कि हमारी ये तो प्रॉब्लम है ना, बड़े अस्पताल चलो, फौरन बड़े अस्पताल लेके चलो, तो वो टर्शरी सेंटर में बाद में पहुंचे। पहले बेसिक हेल्थ यूनिट्स को आप इस दौरान स्ट्रॉन्ग कर दें, और लोगों की थोड़ी सी फटीक भी खत्म हो जाए। फटीक हो गई है ना, फटीक फैक्टर बहुत आ गया ना, थक गए लोग से क्या क्या मुसीबत, लेकिन मोहताज ज्यादा हो जाए आप, क्योंकि अब वो टाइम आ रहा है। ठीक है सर, ब्रेक अब ले वो लेते हैं। टाइम आ रहा है जिसमें आप जो एक्चुअली जिसकी तैयारी हो रही थी, वो जंग थोड़ी सी टल गई, और आपको टाइम मिल गया कि उस जंग के लिए मजीद अपने आप को तैयार कर लें। ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा मिल गया। आपकी पीक जो है बकौल इमरान खान साहब के और बकौल इस फार्मूला के जो कि अप्लाई हो रहा है पूरी दुनिया में, आपकी जो पीक है वो मई के दरमियान में आके जून कवर करेगी। ठीक है।